हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फ्रेशर हो तो आपके लिए ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ कि फर्स्ट डे ऑफ फ्रेशर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। हाँ जी, यही टॉपिक मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ कि आप फ्रेशर हो, आपका फर्स्ट दिन है कंपनी में। आज तक तो आप कॉलेज में थे, मस्ती कर रहे थे, जो भी था। आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जॉब करनी है, जॉब पे जाना है। तो आपके माइंड में यही होता है कि आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या काम करना पड़ेगा, क्या काम वो लोग देंगे आपको, और आपसे वो काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और वहां पे क्या फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो ये सब कुछ आपके माइंड में बहुत चलता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप वहां पे जाते हो तो आपका अननोन पर्सन तो वहां पे कोई है ही नहीं। अननोन हो, चलो किसी के लिए कोई रेफरेंस है तो उसके लिए नॉन एक दो बंदे हो गए। ठीक है, अगर आप ऐसे हो कि आप किसी को जानते ही नहीं हो तो एक टेंशन तो बनी रहती है, क्योंकि यार आज तक तो मजे कर ले। अब जॉब की बात है तो एक जॉब है तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रेशर भी बना रहता है कि आप वो काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे। तो मैं इसी से रिलेटेड आपके लिए आज वीडियो लेके आई हूँ, फर्स्ट डे ऑफ फ्रेशर इन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ठीक है, देखो कंपनी में सिलेक्शन तो आपका हो गया। कैसे? या तो आपका कोई रेफरेंस था, या तो आपने कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना सीवी सेंड किया था, या तो आपने वॉक इन इंटरव्यूज दिए थे। तो सिलेक्शन तो आपका हो गया। तो मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि आपको करना क्या है, काम क्या करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आपको फर्स्ट दिन कंपनी में क्या करना होता है। तो फर्स्ट बात करते हैं, आप कंपनी में जाते हो, फर्स्ट डे है, तो आपका सबसे पहले क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। पहले तो आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, पर वो उनको लगता है ओरिजिनल है नहीं है। फिर जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, सारे डॉक्यूमेंट का। ठीक है, वेरिफिकेशन होगा, उसके रिगार्डिंग आपको एक फॉर्म भी फिल करना पड़ता है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट आपने 10th 12th जो भी एजुकेशन है वो है, उसके रिगार्डिंग फॉर्म फिल किया जाता है। और कई कंपनीज होते हैं कि हाँ, अपने एम्प्लॉयज को बॉन्ड भी फिल करवाती है। जैसे कि बॉन्ड मतलब आपको 2 साल, उसी 2 साल का बॉन्ड फिल करवा देगी, तो आपको 2 साल वहीं काम करना है, आप कहीं भी अदर कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और कई कंपनी 1 साल का बॉन्ड फिल करवा देती है। ये हर कंपनी में ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं होता है बॉन्ड वाला। कई कई कंपनी ये करते हैं ना, क्योंकि जो फ्रेशर होते हैं उनका मन नहीं लगता है, या तो उनका कहीं अच्छी कंपनीज में हो जाता है, तो वो 6 मंथ या 1 ईयर काम करके वहां पे छोड़ देते हैं वो लोग। तो उनके लिए बॉन्ड फिल किया जाता है, तो कंपनी बॉन्ड फिल कर देती है, तो फ्रेशर इजिली वहां पे छोड़ नहीं सकते हैं। ये घबराने वाली बात नहीं है, ये हर कंपनी में अप्लाई नहीं होता है बॉन्ड वाला सिस्टम। ठीक है, और दूसरी चीज है, आपको हेल्थ चेकअप के लिए भेजा जाता है। जी हाँ, हेल्थ चेकअप, आपका पूरा हेल्थ चेकअप होगा कि आप में कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यू तो नहीं है। तो अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू होंगे तो आपको अलाउ नहीं होगा कंपनीज में आना। तो हेल्थ चेकअप किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है आपका बैंक अकाउंट। यार ऑब्वियसली बात है, काम कर रहे हो तो सैलरी तो चाहिए होगी ना। तो आपके बैंक रिलेटेड जो अगर आपके पास नहीं है, और कंपनी का अपना अपना एक होता है कि हर कंपनी अपना अपना एक बैंक अकाउंट ओपन कर देती है, तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको भेज दिया जाता है। ये होगी 3 चीजें। फिर फोर्थ चीज है आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं, सॉरी, इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। ठीक है, आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में क्या करना होता है कि आपको कई कई कंपनी में 3 डेज की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, और कई कंपनी में 7 डेज की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। आपको हर एचओडी के पास भेजा जाएगा, मतलब कि डिपार्टमेंट वाइज, जैसे अकाउंट में है पीपीआईसी, क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन, वेयर हाउस, स्टोर, जो भी वहां पे डिपार्टमेंट है, तो वो वहां पे बताएंगे कि उनका काम क्या होता है, उनको क्या क्या देखना पड़ता है कंपनीज का। वो मतलब ओवरऑल पूरी प्रोसीजर बता देते हैं कि हमारे ये होता है। आपको ओवरऑल पूरी कंपनी का समझ आ जाता है कि कौन सा काम कहाँ से होता है।
ठीक है। इंडक्शन ट्रेनिंग 7 डेज की या 3 डेज की होती है, और इन 7 डेज या 3 डेज में कंपनी आपको टी और आपका लंच प्रोवाइड करती है। ये सिस्टम भी कहीं कहीं पर नहीं है, ठीक है। छोटी कंपनियां तो देते नहीं है। जो ठीक ठाक कंपनी है वो क्या करते हैं कि आपको लंच 2 टाइम का कॉफी या चाय जो भी आपको पसंद है तो वो प्रोवाइड कराती है। तो 7 डेज आपके लिए बहुत अच्छा होता है, मतलब आपकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है 7 डेज में। आपको लगता है कि जॉब ही सबसे अच्छी चीज है कि मेरे साथ यही होगा, तो वो 7 डेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर तो आपको आगे पता चल ही जाएगा कि 7 डेज करोगे फिर आप जॉब को कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर कैसा होता है, वो तो आपको धीरे धीरे काम करोगे तो समझ आ जाएगा। वहां पे क्या होता है, जो 7 डेज होते हैं ना, आपको जैसे कि 8 घंटे का काम है वर्किंग आवर्स, तो आप 9 बजे से आ रहे हो, अगर 5:30 बजे छुट्टी हो रही तो आपकी एग्जैक्ट 5:30 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। तो आपको लगेगा हाँ अच्छा है। जब आप फिर कंटिन्यू करोगे, आपको काम पे भेज देंगे, तो टाइम आने का तो मैं नहीं कह सकती कि कुछ भी है। कोई 5:30 बजे का टाइम तो होता है, 5:30 बजे छुट्टी का, तो कोई 6 बजे भेजता है, कोई 6:30, जब तक आपका काम कंप्लीट ना हो। जाने का टाइम तो है 9 बजे, पर आने का वो समझ सकते हो आप, ठीक है, वो पता चल जाएगा। तो ये है। उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद क्या होता है कि आपका ये सारे जो भी मैंने 4 स्टेप बताए ये कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद आपको डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो, QA, QC, प्रोडक्शन, R&D, वेयर हाउस, स्टोर, जो भी डिपार्टमेंट में हो आपको वहां पे भेज दिया जाता है, ठीक है। आप फ्रेशर हो तो आपके वहां पे क्या होता है कि 1 मंथ की ट्रेनिंग करते हैं वो लोग, ठीक है। जॉब ट्रेनिंग होती है वहां पे, तो ट्रेनिंग होती है। आपको क्या करते हैं वहां पे, वो क्वेश्चनरीज देते हैं, पहले SOPs पढ़ाते हैं, जो भी गाइडलाइंस है, GLP, GMP वो पढ़ाते हैं, और आपको SOPs देते हैं पढ़ने के लिए। तो आपको सारी SOPs पढ़नी पड़ती है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो भी आपने SOPs पढ़ी, उसके बाद वो क्या क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करके फिर आपको उनको फिल करना होता है। जो भी आंसर देंगे वो सारे क्वेश्चन पेपर फिल करते हैं। 10 मार्क्स का होता है कि कंपनीज में होता है कि कहीं 80% से नीचे आपके मार्क्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। 80% से ज्यादा जो भी वो क्वेश्चन देंगे, ऐसे टफ क्वेश्चन कुछ नहीं होते। जो भी SOPs आपको पढ़ने के लिए दी होंगी, जो भी गाइडलाइन पढ़ने के लिए दी होंगी, उसी के अंदर से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो फिल करने होते हैं। अगर आपका 80 मार्क्स से कम आ गए तो आपको दोबारा से फिल करने होते हैं, रीट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो आपको दोबारा से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो ये रिटेनिंग, तो ये 1 महीने का प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपको जो भी आपको काम होगा, फिर आपकी क्या होती है कि उसके अकॉर्डिंग ही, जैसा आपने क्वेश्चन पेपर फिल किया होगा और जो भी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी JD बनाई जाती है, ठीक है। JD बनाई जाती है उसकी कि आपको आपका क्या क्या काम करना होगा, जॉब प्रोफाइल, ठीक है। आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो फिर उसमें आपकी JD बन जाएगी, तो आपको वही काम करना होता है। फिर आपको डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। जो भी आपका प्रोसीजर मतलब काम रिलेटेड होगा तो आपको वो दे देंगे, और उसके बाद आपको वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ये होता है कि फ्रेशर का ना, कई कंपनियों में 6 मंथ तक कोई साइन इन वैलिड नहीं होते हैं, तो 6 मंथ तक साइन नहीं करा तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रोसीजर होता है। ये मैंने सारा प्रोसीजर बता दिया फ्रेशर के लिए कि फ्रेशर फर्स्ट डे में क्या क्या होता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आज मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।